बेसिकली जो है ना, हम क्या करते हैं कि मोज़ेक आर्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्केच होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जैसे मिरर फ्रेम बनाते हैं, डेकोरेटिव पीस कोई भी कैलीग्राफीज वगैरह बनाते हैं, हम होता है कि उसके ऊपर नीचे बेस ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप पेपर भी ले सकते हैं, इसमें आप इस तरह के मतलब लासानी की शीट ले लें, उसके ऊपर आप स्केच करें, शीशा लगाएं, जैसे ये बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले शीशा लगाया है, उसके बाद हमने ये लीफ स्केच किए हैं, उसके ऊपर फिर हम स्टोन लगाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो क्यूब्स हैं ये भी यूज़ होता है, ये वाइट ग्लो, जर्मन ग्लो ये यूज़ होता है। और जहाँ पे हमारे पास जैसे ये बन रहा है लीफ में, जहाँ पे हमने क्यूब लगाए हैं, तो वो क्यूब हमारे पास फैक्ट्री से कटिंग होके आती हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ कोई पीस चाहिए होता है, लाइक इसमें ट्रायंगल शेप आ गए या कोई भी जिस तरह की मतलब हाफ कट पीस चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं स्टोन कटिंग के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये पीस है, ये अगर मुझे कहीं पे रिक्वायर्ड होता है तो इसको हमने फिनिश करके लगाना होता है, उसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं ट्रिमिंग के लिए। इसके ऊपर हम इसकी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे फिर हम इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये लीफ हम बनाए हैं, ये बेस फिर हमने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना होता है। उस पर हम कोई भी स्टोन्स ये ग्लू के साथ आप डिप करके ग्लू में, ठीक है, आप इसको आराम से फिर लगा सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें आप पेन फोल्डर बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ख़वातीन जो घर में बैठे हुए हैं वो आराम से इस तरह की चीज़ें बना सकती हैं, पेन फोल्डर, ठीक है। ये बैंक में लोग मोस्टली ये ख़रीद के बैंक में आप अपने ऑफिस में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं, इसमें पेन रखते हैं, ठीक है जी। ये जो हॉर्स बना हुआ है ना, ये मतलब ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है, 6 मंथ प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बनाए थे, तो ये हमारा बहुत अच्छा सेल होता है, ये मास्टर पीस है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें इसको मतलब ये आर्ट ऐसी है, इस आर्ट को ना मतलब जितने आप करीब से देखें उतना क्लियर नहीं होगा, इसको जितने दूर से आप देखेंगे ना ये आप इतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टोन आर्ट है, ठीक है। एक पेंटिंग होती है उसको आप करीब से भी देखेंगे वो एज इट इज़ लगेगा, जैसे ये पेपर कॉइलिंग का काम है, इसको भी आप करीब से देखेंगे ऐसे ही लगेगा, लेकिन स्टोन जो है ना वो डिफरेंट चीज़ होती है। इसको जितने दूर से आप देखेंगे, जितने दूर से आप इसकी पिक्चर लेंगे वो इतना क्लियर आ जाएगा। अब ये भी है, ये एक टेबल टॉप है हमारा जो बना हुआ है, इसमें डाइनिंग टेबल आप बनवा सकते हैं, उसमें साइड टेबल आप बना सकते हैं, कॉफ़ी टेबल आप बनवा सकते हैं, इसमें कुछ भी बन सकता है। और इसके अलावा ये कैलीग्राफीज़ हैं, ठीक है। इसमें सुभान अल्लाह व हमदी सुभान अल्लाह अज़ीम ये लिखा हुआ है। और इसी तरह मतलब इसमें कोई भी कैलीग्राफी हो, कुछ भी हो, नाम हो, इसमें नया प्लेट भी बन सकते। कुछ कितने दिन में बना था ये तकरीबन 10 से 15 दिन हम लगाते हैं इसमें बनाने। अच्छा। 10 to 15 डेज मोस्टली लग जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, है ना। सारे ओरिजिनल कलर्स ऑफ मार्बल हैं, ठीक है। इसमें मैं नाम भी बताऊंगी, इसमें जो कलिमात के लिए हमने यूज़ किए हैं, ये पर्लिनो कलर है, ठीक है। और इसमें जो इसकी फिनिशिंग के लिए हमें टेराकोटेड रेट है, ठीक है। और ये रेट जो है ना, ये हम किस तरह बनाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो गोल्डन रेड होता है ये ओरिजिनल कलर में आता है, ठीक है। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये कलर आ जाता है इसका। इसके अलावा स्टोन के अलावा आपके क्या, स्टोन के अलावा जो है ना, मतलब नेचुरल जो मार्बल है, मार्बल के अलावा हमने जो न्यू क्रिएशन जो यूज़ किए हैं, हमने बजरी यूज़ किया है। इसमें देखें जो वेस्ट होता है बजरी जो नीचे लगाते हैं चिप्स वगैरह के लिए, ठीक है। हमने कैलीग्राफी जो है इसकी कलिमात जो है हमने लिखे हैं मार्बल के साथ, ठीक है। जो इसकी जो बेस हमने बनाए, बैकग्राउंड जो बनाए हैं वो हमने चिप्स लगाए हैं, इसमें जो नहीं होता वो बजरी को हमने यूज़ करके ये बनाए हैं जी। इसके अलावा ये है, ये पेंटिंग्स हम नीचे आप पेंट करके ऊपर से हमने इस तरह के मतलब नई चीज़ें हमने क्रिएट की हैं, जैसे ये अफ्रीकन आर्ट है और ये लाइट हाउस है, इसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें। मतलब कोई भी चीज़ आपकी अगर आपके पास ना थोड़ी सी अगर क्रिएटिविटी कुछ आप सीख सकते हैं ना, तो आपको अगर शौक़ होता है तो आप उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमें ज्वाइन करना चाहें जिनको आर्ट्स का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, कुछ करने का शौक़ है, लाइफ में कुछ कमाने का शौक़ है, तो फिर वो क्या करेंगे कि हमारा पेज है फेसबुक में भी एसेंडेस मोज़ेक आर्ट के नाम से है और इंस्टाग्राम में भी है एसेंडेस मोज़ेक आर्ट के नाम से। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा, उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो लोकेशन है वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, ये पार्क चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के साथ ही है। यहाँ पे हमारी 3 दिन की क्लासेस होते हैं, जुमा हफ्ता इतवार 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप विज़िट कर सकते हैं किसी भी टाइम। यहाँ पे आके विज़िट करके आप लोग देख के फिर आपको खुद ही शौक़ हो जाएगा कि मतलब क्या करना है, सीखना है। तो 3 दिन के क्लासेस होते हैं, अगर किसी को शौक़ हो 2 महीने की ट्रेनिंग है तो आप आके आराम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। ये हैं वो नवाबज़ादी जो हमारे पास बैठी हैं। शाज़िया नवाब इनका नाम है और अपने नाम की तरह ये वाकई नवाब हैं, अपने काम की, अपनी शख्सियत की। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया, एक सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं, ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ कहाँ आप घूमी फिरी, कहाँ कहाँ आप इस शो की खातर गईं और आज आप किस मुकाम पे हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम शाज़िया नवाब है, मैं चित्राल से बिलोंग करती हूँ और चित्राल में अपर चित्राल लोन विलेज है मेरा, एक छोटा सा पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा विलेज है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपने स्टडी चित्राल में तकरीबन मैंने सेकेंड ईयर तक चित्राल में मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मतलब ग्रेजुएशन मैंने इस्लामाबाद से की अपनी बहन के पास रह के। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आके अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। उसके बाद फिर मुझे मतलब फाइनेंशियली ज़रूरत थी, तो मैंने जॉब के लिए एक जगह अप्लाई किया। इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला इस तरह का काम हो रहा है, वहाँ पे मोज़ेक की ट्रेनिंग हो रही है। मुझे पता भी नहीं था मोज़ेक क्या है, लेकिन मुझे इतना पता था क्योंकि मैं पहाड़ों की हूँ, तो वहाँ पे स्टोन्स वगैरह बहुत सारे टाइप के मिलते हैं। तो बचपन से हम पत्थरों के साथ खेलते थे, तो मतलब मैं पत्थरों के साथ वो खेल सकती हूँ, यहाँ पे वो बच्चों को समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हम बचपन से पत्थरों के साथ खेलते आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बताया कि पत्थरों के साथ काम करना है, इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ये ट्रेनिंग करनी है। फिर आगे मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है अब जाएँ, आप सीख लें। ये 3 महीने की ट्रेनिंग थी, यूनिडो की तरफ से था। ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये ख़वातीन एंटरप्रेन्योर के लिए 3 मंथ की ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग मैंने की, तो वहाँ पे हमारे टीचर थे सर आसिफ थे, और उसके बाद उन्होंने फॉरेनर्स टीचर्स भी बुलाई। इटली से हमारे टीचर आए थे जूलियो विनाशिया, तो उन्होंने भी हमें कुछ न्यू इंस्पिरेशन दिए कि मोज़ेक में क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं, इसमें न्यू प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। महीने में जो फर्स्ट हमारी बैच थी 50 ख़वातीन की, उसमें से सबसे बेस्ट काम मेरा निकल आया था, तो उन्होंने एज ए ट्रेनर मुझे हायर किया था। तो उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने एक्सपोजर विज़िट पे मुझे इंडिया भेजा। वहाँ से फिर मैंने कि ये ट्रेनिंग एक्चुअली मोज़ेक आर्ट क्या है। जब मोज़ेक आर्ट के बारे में हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि मोज़ेक है क्या। जो मोज़ेक आर्ट कोई भी आप छोटी छोटी पीसेस को, पेपर मोज़ेक भी आता है उसमें, वुड मोज़ेक भी बना सकते हैं उसमें, ग्लास मोज़ेक भी आता है, उनको जोड़ के कोई आप प्रोडक्टिव चीज़ बनाते हैं उसको मोज़ेक कहते हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक है, मेरा जो स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। और हमारे पाकिस्तान में इतने सारे कलर के नेचुरल मार्बल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और लोगों को पता भी नहीं है कि ये नेचुरल कलर हैं, इसमें डाई शाई यूज़ की, इसमें स्टोन है, प्लास्टिकिंग किया है, पता भी नहीं है लोगों को। फिर मैंने 5000 रुपये से मैंने काम स्टार्ट की। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, सहेली थी, वो उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों मिलके घर में कुछ बनाते हैं। तो मुझे याद है 2014 में, मतलब मैं बहुत डिसहार्ट थी, इतनी डिसहार्ट थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे घर में भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मतलब इवन मुझे ये कह रहे थे कि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करके गई थी इसका हम मतलब इवन मेरे फैमिली वाले मुझे मना कर रहे थे कि ये चीज़ आप क्या कर सकते, पत्थर तोड़ने पर लगे, हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे आपने एजुकेशन भी कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे आके छोड़ के इस पत्थर तोड़ने में लगे। लेकिन मुझे शौक था। मैंने 5000 टोटली 5000 मेरे पास थे, तो 3000 मेरी फ्रेंड के पास थे। हम दोनों मिल के क्या किया, फैक्ट्री से कुछ चीज़ें, वेस्ट मटेरियल जो होता है टोटली वेस्ट, फैक्ट्री के जो बाहर फेंकते हैं मार्बल फैक्ट्रीज़ वाले, तो वहाँ से हमने वो वेस्ट मटेरियल उठाए, हमने कुछ चीज़ें बनाए हैं। और मुझे अच्छी तरह आती, मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में ही, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट उनका एक NGO है, उसमें ही हमने वो चीज़ें उन्होंने हमसे ख़रीदे थे, कोई 15,000 रुपये उन्होंने हमें पेमेंट किए थे। उसके बाद हमने उन पैसों से कुछ चीज़ें मटेरियल मंगवाए, फिर हमने चीज़ें बनाने शुरू किए, और उन्हीं मतलब 15,000 में से तकरीबन हमने 10,000 के मटेरियल मंगवाए, 5,000 हमने अपने पास रखे, और उस 5,000 से हमने एक एग्ज़िबिशन किया था। सीरीना होटल में एग्ज़िबिशन था एक दिन का, उसमें हमने 5,000 रुपये पे करके हमने कुछ जो छोटे मोटे मिरर फ्रेम्स बनाए थे। हमने एक आर्ट टेबल टॉप थी, मुझे याद है, 2 कैलीग्राफीज थे छोटे छोटे, मतलब इवन हमारे पास किराया भी नहीं था ले जाने के लिए, तो हमारे पास टैक्सी का किराया नहीं था। हमने उनको बैग में डाले थे और लोकल गाड़ी में हम अपारा जाके वहाँ से वॉक करके हम सीरीना के अंदर गए थे वो डिस्प्ले करने के लिए। बहुत मुश्किल मेरे लिए था उसमें, ठीक है। 14 में आके हमारे पास इतनी चीज़ें, इतने हमारे कॉन्टेक्ट्स बने कि हमारे पास आर्किटेक्ट आने लगे काम देने के लिए। कैप शेप ये चीज़ें देखें जो मैंने पहनी हुई है, ठीक है, हमारी वो ख़वातीन घर में बैठ के बना रही हूँ, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि आर्ट का काम है, ठीक है। लेकिन मतलब मैं उनको देखती थी, मुझे शौक़ नहीं होता था इन चीज़ों का, इवन मुझे सुई में वो धागा डालना वो भी नहीं आता था। और मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे कि डॉक्टर बनेगी, ठीक है, लेकिन मुझे उसका भी शौक़ नहीं था कि मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना है। लेकिन जब मैंने ये देखा, मैंने कहा कि ये डिफरेंट चीज़ें, मुझे ये करना चाहिए। जैसे मैं एक मिरर फ्रेम बना रही हूँ, ठीक है, 1 हफ़्ता हो गया है मेरे इस काम में स्टार्ट करके, ठीक है।
तो आज मेरे स्टूडेंट ने हेल्प की, तो तकरीबन ये कंप्लीट होने को, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये सेल होता है, इसकी जब आपकी अर्निंग आ जाती है ना, फिर आपको खुशी होती है, ठीक है मैंने कोई काम किया है, अपने हाथों से किया, अपनी मेहनत से किया है, ठीक ऐसा होता है कि कोई प्री ऑर्डर आते हों कि हमें ये चीज़ें बना के दें? बिल्कुल हाँ, हम कस्टमाइज डिज़ाइन पे ज़्यादा काम करते हैं। अभी मेरे पास ऑर्डर्स हैं, निशीज़ का काम है अभी मेरे पास, ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे घर, मतलब लोग अगर करोड़ों का घर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी, आप इनमें शो कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर 20-30 हज़ार की कोई चीज़ आप किसी को ऑफ़र करते हैं उसकी खूबसूरत इंटीरियर के लिए या एक्सटीरियर के लिए, तो वो लोग तो इतने, मतलब लोगों को अगर आइडिया नहीं होता, आप उसको बता देते हैं, वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब एक नई चीज़ें अपने घर में लगा लेंगे ये, ठीक है। तो फ्लोरिंग के हमारे पास ऑर्डर आते हैं, जो कारपेट्स बन रहे हैं आजकल, कारपेट का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, आप सोफ़े लगा लें, उसके साथ मैचिंग में कोई भी आपकी थीम हो आप बता दें, हम उसी थीम में कारपेट बना के आपको देंगे, वो फ्लोर में फिक्स हो जाएगा, मार्बल टाइल वगैरह लगाते हैं, उसके बाद फिर उसकी फिनिशिंग हो जाती है वाइट सीमेंट के साथ, फिर ग्राइंडर चलाते हैं तो वो बिल्कुल लेवल हो जाता है, ठीक है। आप उसको धो लें फर्श के साथ, कुछ भी नहीं होगा, आपकी कारपेट लगी हुई है फ्लोर में। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास मोस्टली यही काम होता है, हम कस्टमाइज डिज़ाइन पे काम करते हैं, ठीक है। हमारे अपने क्रिएशंस बहुत कम होते हैं, मतलब हम उसके लिए एक एग्जीबिशंस आ रही हैं यहाँ पे, हमारे मार्च में एग्जीबिशन है, उसके लिए हम तैयारी करें, कुछ चीज़ें हम बना के वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो फिर हमारी कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है, लोग आ जाते हैं, पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने ऐसा कौन सा जो आप समझती हैं कि ये मेरा एक शाहकार है, मेरा मास्टरपीस है ये? मैंने मतलब जितने भी काम किए, मैं कहती हूँ कि वो मतलब शाहकार ही हैं, मतलब मास्टरपीस। मैं किसी एक चीज़ को नहीं लूँगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले मैंने एक घोड़ा बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने 3 घोड़े बनाए थे, तो वो आए थे ऑस्ट्रेलिया से, कुछ डेलीगेशंस आए थे मेरे हस्बैंड के ऑफिस के, ठीक है। उन्होंने देखा है तो वो मतलब इतने इंस्पायर्ड हो गए, उसी टाइम ही वो देखते ही कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको लैगेज में ज़ाहिर है बाहर लेके जाना तो हेवी होता है, स्टोन का काम है, लेकिन वो इतने इंस्पायर्ड हुए थे तो वो कह रहे थे कि हम अपने जो चीज़ें यहाँ से ली वो सारे अब यहाँ छोड़ के किसी और को गिफ्ट दे के ये सिर्फ 2 चीज़ें लेके जाएंगे, वो चीज़ें कैलीग्राफी से, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हो, जब तैयार हो जाता है, उसकी फिनिशिंग हो जाती है, तो मतलब वो आपको लगता है कि यही मेरा मास्टरपीस है। कोई भी नई चीज़ आप बनाते हो तो मतलब ये नहीं कहूँगी कि एक ही चीज़ ही कोई मास्टरपीस है, मेरी सारी चीज़ें जो बने हुए हैं, तो मुझे तो अपना काम जो है वो मास्टरपीस ही देखते हैं। जो ख़वातीन ये काम सीखना चाहती हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब जो आपको ज्वाइन करना चाहें यहाँ पे आके, मुझे पूरा एक ना प्रोसीजर बता दें ताकि लोगों को ज़रा अवेयरनेस मिल जाए कि कैसे वो सीख सकते हैं आके, क्या उसके चार्जेस वगैरह होते हैं और फर्दर उनको क्या अर्निंग फ्यूचर में हो सकती है। बिल्कुल हाँ, हमारी जो है यहाँ पे ही है हमारा जो सेटअप है आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के अंदर, और इसके अलावा जो है मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी, वो भी आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। और मेरा फेसबुक पेज है स्टोन एंड स्टाइल आर्ट के नाम से, सेंडेस मोज़ेक आर्ट के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम में भी है सेंडेस मोज़ेक आर्ट के नाम से है। और ये मोज़ेक स्टूडियो हमने बनाया हुआ है, द मोज़ेक स्टूडियो के नाम से। यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। यही होता है कि मटेरियल सारा कुछ हमारा होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं, अपने कुछ नहीं। 15,000 हमारे चार्जेस है 2 महीने की ट्रेनिंग के।